नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो देश की राजनीति का तापमान चरम पर पहुंच गया है। केरल में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक जांच एजेंसी की रेड नहीं बल्कि पूरे विपक्ष को एकजुट करने वाली बड़ी घटना बन गई है। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विपक्ष के नेता कामरेड पिनराई विजयन के तिरुवनंतपुरम के घर पर ईडी की टीम पहुंची। CMRL मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े इस छापे में उनकी बेटी वीना विजयन की कंपनी एक्सलालॉजिक और परिवार से जुड़े कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चला। लगभग 10 जगहों पर ईडी की टीम ने दस्तावेज और डिजिटल डेटा जब्त की। बेंगलुरु तक यह कार्रवाई फैली, लेकिन जैसे ही ईडी की टीम बाहर निकली, CPIM के कार्यकर्ता भड़क उठे। गाड़ियों पर हमला, पत्थरबाजी, लाठियां और खिड़कियां तोड़े गए। ड्राइवर और सुरक्षाकर्मी घायल हुए। ईडी ने इस पर FIR दर्ज कर दी। गिरफ्तारियां भी हुई। केरल पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया। विजयन ने इसे साफ राजनीतिक साजिश बताया। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की तरफ से विपक्ष को कुचलने की कोशिश है। कांग्रेस की बार सवाल उठाने के बाद अचानक ये रेड पड़ गई, जो संयोग नहीं लगता बल्कि पूरी घटना को देख करके विपक्ष एक स्वर में कह रहा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, क्षेत्रीय दलों को तोड़ने और अपने में खींचने की रणनीति अपना रही है। अब सवाल ये उठता है कि असल में कितने विपक्षी नेताओं को बीजेपी ने अपने पाले में शामिल करके पुरस्कृत किया है। तेजस्वी ने इस पर सीधा हमला बोला है और 12 साल का पूरा हिसाब मांगा है। इस पूरे मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हर कोण, हर अपडेट, हर राज्य की कहानी को खोल कर रखेंगे, क्योंकि जनता को सच्चाई जानने का हक है। और विपक्ष जिस तरीके से सवाल उठा रहा है उस पर भी हम विचार करेंगे कि किस हद तक विपक्ष का सवाल जायज है। ईडी के रेड ने केरल की राजनीति को हिलाया। ईडी के इस रेड ने केरल की राजनीति को पूरी तरह से हिला दिया है। पूर्व CM पिनराई विजयन अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में LDF को हार मिली थी, लेकिन इस रेड के बाद उनकी छवि और मजबूत होती दिख रही है, क्योंकि CPIM के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं, नारेबाजी हो रही है और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ईडी की टीम पर हमले की घटना ने विवाद को और भड़का दिया है। कुछ रिपोर्ट्स कह रही है कि ईडी ने सर्च के बाद कुछ खास नहीं पाया, लेकिन जांच आगे बढ़ेगी। CMRL कंपनी ने एलिजिडली वीना विजयन की कंपनी को बिना काम के पैसे दिए थे। 2017 से 2021 के बीच ये लेन देन चला। कोर्ट ने पहले स्टे दिया था, लेकिन हाल ही में केरल हाई कोर्ट ने स्टे हटाया और ईडी को आगे बढ़ने की राह मिली। ठीक उसी दिन रेड पड़ गई। विपक्ष इसे कांग्रेस बीजेपी के साथ गांठ बता रहा है, क्योंकि कांग्रेस लगातार विजयन पर सवाल उठा रही है और अचानक ईडी सक्रिय हो गई है। केरल में LDF और UDF दोनों पक्ष अलर्ट मोड में है। हिंसा की निंदा हर तरफ हो रही है, लेकिन जड़ में एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा है। पिनराई विजयन ने कहा कि हम डरने वाले नहीं है, ये राजनीति बदला है और पूरा केरल इस घटना से उबल रहा है। कार्यकर्ता मार्च निकाल रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका असर दिख रहा है, क्योंकि ये सिर्फ केरल की घटना नहीं बल्कि पूरे देश के विपक्ष के लिए चेतावनी बन गई है। MK स्टालिन ने तुरंत समर्थन जताया, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, D राजा ने निंदा की और तेजस्वी यादव ने सबसे तीखा हमला बोला। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। CMRL केस क्या है, कैसे परिवार तक पहुंचा, ईडी क्यों सक्रिय हुई है और विपक्ष क्यों एकजुट हो रहा है, इसकी गहराई में उतरते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक रेड नहीं बल्कि लोकतंत्र और संघीय ढांचे पर सवाल खड़ा करने वाली घटना है। जनता देख रही है कि क्या ईडी CBI सिर्फ विपक्ष के लिए है या सबके लिए। कानून का राज चल रहा है या सत्ता का दुरुपयोग। ये बहस अब राष्ट्रीय हो गई है, क्योंकि विपक्ष लगातार ऐसे आरोप लगा रहा है। तेजस्वी यादव ने मारा पंच। तेजस्वी यादव का बयान इस पूरे मामले में सबसे पंची बना हुआ है। RJD लीडर और बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि केरल के पूर्व CM पिनराई विजयन के घर ईडी की रेड राजनीतिक दुर्भावना और बदले की भावना से प्रेरित है। बीजेपी सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके क्षेत्रीय दलों को खात्मा करना चाहती है और उन्होंने 12 साल का पूरा आंकड़ा मांगा। कितने विपक्षी नेताओं पर फर्जी केस, रेड, पूछताछ के बाद बीजेपी में शामिल होकर साफ सुथरा सर्टिफिकेट मिला और ऊंची कुर्सी मिली। यह सवाल सीधा मोदी सरकार पर है। तेजस्वी ने कहा कि आखिरकार सच्चाई और न्याय की जीत होगी और उनका यह बयान वायरल हो गया है, पूरे विपक्ष में गूंज रहा है, क्योंकि ये सिर्फ समर्थन नहीं बल्कि बीजेपी की रणनीति पर सीधा हमला है। तेजस्वी खुद पर ईडी CBI के केस झेल चुके हैं, बिहार में महागठबंधन की लड़ाई लड़ रहे हैं और अब केरल LDF के लिए भी आवाज उठा रहे हैं। यह विपक्षी एकता एक नया चैप्टर है। DMK, कांग्रेस, आप, CPIM सब इसमें शामिल हो रहे हैं।
लेकिन तेजस्वी ने कांग्रेस को नाम लेकर के नहीं घसीटा है, सीधा बीजेपी पर फोकस रखा और उनका कहना है कि ईडी रेड्स का पैटर्न साफ है, पहले दबाओ फिर तोड़ो और फिर अपनी तरफ खींच लो और पुरस्कृत कर दो। ये वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स है जहां बीजेपी में आते ही केस ठंडे पड़ जाते हैं। तेजस्वी का ये पॉइंट पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि आंकड़े भी इसी तरफ इशारा करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ऐसे रिपोर्ट्स में 2014 से अब तक 25 प्रमुख विपक्षी नेता जिन पर केंद्रीय एजेंसियों के केस थे बीजेपी में शामिल हुए और 23 को राहत मिल गई, केस ठंडे बस्ते में चले गए या क्लीन चिट जैसा माहौल बन गया। 10 कांग्रेस से, 4 एनसीपी से, 4 शिवसेना से, 3 टीएमसी से, 2 टीडीपी से, सपा और यूआईएसआरसीपी से एक आंकड़े चौंकाने वाले हैं। तेजस्वी इन्हीं आंकड़ों के आधार पर सवाल पूछ रहे हैं, जनता को बताना चाहिए मोदी सरकार की कितने ऐसे लीडर्स को पुरस्कृत किया गया है। अब आइए इस ग्रेट क्रॉसओवर की पूरी लिस्ट और कहानी को विस्तार से समझते हैं। महाराष्ट्र में देखिए, अजीत पवार गुट, छगन भुजबल, भावना गावले, प्रताप सरनाइक, हसन मुशर्रफ, अशोक चौहान जैसे कई नाम जहां ईडी सीबीआई की जांच के बाद बीजेपी या एनडीए की तरफ मोड़ लिया गया। अशोक चौहान कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और राज्यसभा सीट मिली। छगन भुजबल एनसीपी से आए, ईडी केस के बावजूद मंत्री बन गए। भावना गावली पर 2020 में ईडी केस था, ट्रस्ट के पैसों का मिसयूज, लेकिन बीजेपी फोल्ड में आग करके कंफर्टेबल पोजीशन मिल गई। प्रताप सरनाइक ने उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा था, बीजेपी से सुलह के लिए, बाद में स्विच किया। पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़कर के बीजेपी में आए और उसके बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने और अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। और उसी लाइन पर असम में भी हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस से बीजेपी में आए और अब सीएम। सम्राट चौधरी बिहार में, उड़ीसा में बीजेडी के कई नेता हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए। नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस के कई लीडर्स क्रॉसओवर कर चुके हैं और हर राज्य में पैटर्न एक सा दिखता है, पहले एजेंसियां सक्रिय और फिर स्विच, फिर राहत, फिर बीजेपी का जवाब कि ये नेता अपनी मर्जी से आ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और विकास की कमी है। लेकिन विपक्ष पूछता है कि बीजेपी नेताओं पर ईडी सीबीआई क्यों चुप है, क्यों सिर्फ विपक्ष पर एक्शन? हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, तेजस्वी यादव खुद पर केस, लेकिन बीजेपी वाले जहां के तहां कई मामलों में कन्विक्शन रेट बेहद कम है और यही विपक्ष का सबसे बड़ा पॉइंट है। तेजस्वी ने पूछा कि कितने को बीजेपी में शामिल कर ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट दिया और असल में ये रणनीति है, दबाओ, तोड़ो और फिर अपनी तरफ खींचो। केरल में विजन पर रेड इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने सवाल उठाया था और अब पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है। राहुल गांधी पर ईडी, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है कि लड़ाई सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है बल्कि लोकतंत्र बचाने की है। क्या बीजेपी बन गई है आरोप धोने की मशीन? महाराष्ट्र की क्रॉसओवर स्टोरी को और गहराई से देखें तो शिवसेना स्प्लिट के बाद कई नाम सामने आए। अजीत पवार पर सिंचाई घोटाले, एमएससीबी फ्रॉड के ईडी केस थे, लेकिन एनडीए में डिप्टी सीएम बन गए। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी से आए और कई केस, लेकिन अब आराम से राजनीति कर रहे हैं। यामिनी जाधव और अन्य शिवसेना लीडर्स का भी यही हाल है। बंगाल में टीएमसी से कई एमएलए काउंसलर्स बीजेपी में शामिल हुए। शुवेंदु अधिकारी का केस पुराना, लेकिन स्विच के बाद बीजेपी बंगाल में मजबूत हुई। कर्नाटक, एमपी, राजस्थान में कांग्रेस छोड़कर आए कई नेताओं पर पहले शिकंजा और फिर राहत, और हर जगह यही पैटर्न। विपक्ष इसे ऑपरेशन लोटस या वॉशिंग मशीन कहता है। बीजेपी कहती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहते हैं, कोई बचेगा नहीं, लेकिन संख्या और टाइमिंग सवाल उठाते हैं। 2014 से 2024 तक इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट में 25 लीडर्स, 23 को रिप्राइव, और ये आंकड़ा बीजेपी के लिए असुविधाजनक है। तेजस्वी ने इन्हीं आंकड़ों पर हमला बोला है। उनका कहना है कि फैब्रिकेटेड फेक केसेस के बाद बीजेपी में इंडक्शन और हाई पोजीशन, और ये पैटर्न साफ है कि अब केरल की घटना ने इस बहस को नया आयाम दिया है क्योंकि पिनराई विजयन जैसे दिग्गज पर रेड पड़ना विपक्ष को और आक्रामक बना रहा है। बीजेपी पर विपक्ष का एजेंसियों के मिसयूज का आरोप। केरल में आज का अपडेट देखें तो तनाव जारी है। ईडी एफआईआर दर्ज हुई है, सीपीआई वर्कर्स की गिरफ्तारियां हुई है, काउंटर कंप्लेंट्स भी आए हैं, विजन रेजिडेंस पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। राष्ट्रीय मीडिया में डिबेट चरम पर है, कुछ चैनल्स पॉलिटिकल वेंडेटा बता रहे हैं और कुछ लॉ टेकिंग इट्स कोर्स कह रहे हैं, लेकिन हिंसा की निंदा सबको करनी चाहिए। रूट कॉज एजेंसियों का दुरुपयोग, विपक्ष कहता है कि बीजेपी कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट्स केरल सरकार की जिम्मेदारी है। तेजस्वी का पूरा बयान वायरल है, मोदी सरकार मिसयूज एजेंसीज टू एलिमिनेट रीजनल पार्टीज,
उन्होंने चैलेंज दिया है कि बताओ 12 साल में कितने ऑपोजिशन लीडर्स को बीजेपी में ले जाकर के पुरस्कृत किया गया, उन्हें इनाम दिया गया। विपक्ष की रणनीति अब ईडी सीबीआई पर अनफील्ड अटैक है। संसद में, सड़कों पर, सोशल मीडिया पर 2026 के राज्य चुनाव और 2029 लोकसभा में यह मुद्दा बड़ा बनेगा। बिहार में तेजस्वी खुद केस झेल रहे हैं लेकिन लड़ रहे हैं, और केरल में एलडीएफ को बूस्ट मिल सकता है क्योंकि विक्टिमहुड नैरेटिव काम करता है। बीजेपी का काउंटर है कि हम विकास, राष्ट्रवाद और एंटी करप्शन की राजनीति करते हैं। ऑपोजिशन में भय है और इसीलिए चीख रहे हैं। हिमंता, शुवेंदु जैसे नामों का भी जिक्र कर रही है विपक्ष। स्विच करके अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे भी आरोप लगा रही है विपक्ष की जब आप स्विच करेंगे, बीजेपी में जाएंगे तो आप नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। पूरी तस्वीर यह है कि देश में राजनीतिक ध्रुवीकरण चरम पर है। एक तरफ बीजेपी विकास, राष्ट्रवाद, भ्रष्टाचार विरोध, दूसरी तरफ विपक्ष लोकतंत्र बचाओ का नारा लगा रही है, एजेंसियों का मिसयूज का भी नारा लगा रही है। फिलहाल अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।